कैसा महसूस कर रहे हैं मोदी जी का जन्म दिवस मनाते हुए? नरेंद्र मोदी साहब का एक स्लोगन है, ना मैं खाता हूं और ना मैं खाने देता हूं। ठीक है, तो मैं जीऊंगा तो भी देश के लिए और मरूंगा तो भी मैं देश के लिए। तो नरेंद्र मोदी साहब का जो आज जन्मदिन है, तो उनका जो भारत के अंदर जो रोल है वो महाभारत के भीष्म पिता की तरह है। मतलब जब तक मैं देश को सुरक्षित ना देख लूं और जब तक मैं देश को हिंदुस्तान घोषित ना कर दूं, तब तक मैं जीऊंगा, तब तक मैं मरूंगा नहीं। तो जब तक नरेंद्र मोदी साहब है तो ये देश सुरक्षित है। और जो लोग हैं जो हंत भक्त है, कोई गलत लोगों को जो मोदी साहब के खिलाफ बोलते हैं, तो कभी कभी उनके माँ के खिलाफ गाली देते हैं, कभी कभी मतलब आप कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं? मैं उनके माँ के खिलाफ गाली देते हैं। मतलब बोलते हैं कि कांग्रेस वाले बोलते हैं कि संविधान बदल देते। अरे मोदी साहब ने कभी संविधान बदला ही नहीं और बदलने वाले भी नहीं है। जो संविधान बदला तो जो मतलब कि जब आपातकाल घोषित किया जो इंदिरा गांधी ने, जो संविधान की जो धज्जियां उड़ाई, तो उस टाइम ये सब कुछ जो इंदिरा गांधी ने किया, जो इंदिरा गांधी ने किया वो बहुत गलत किया। और जो जवाहरलाल नेहरू ने जो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को एक अलग देश बना दिया, और गांधी जी ने भाई गेम खेल के हमारा हिंदुस्तान को कभी देश का नाम नहीं दिया। और आज भी हमारे देश सेक्युलर है, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि जब तक मोदी साहब जिंदा है, मैं बोल रहा हूं कि सभी भारतीय वासियों को उनके ऊपर पूरा भरोसा है। और जब तक मोदी साहब जिंदा है, हमें आंख बंद कर उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और मोदी साहब की जो विचारधारा है वो आने वाले 1000 साल तक रहेगी, ना कि वो 25-50 साल की रहेगी। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 75 साल के हो चुके मोदी जी को गद्दी छोड़नी चाहिए, झोला उठाकर वापस जाना चाहिए, क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए, असरुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे, असरुद्दीन ओवैसी मतलब खुलेआम बोल रहे हैं ना कि अगर सरकार बीजेपी की नहीं रहेगी तो आपको कौन बचाने आएगा। ये कौन बोल रहा है? असरुद्दीन ओवैसी। क्यों बोल रहा है? उनकी हिम्मत कैसे हो रही है? तो ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उनकी हिम्मत, वर्षों से मुगलों का जो राज है, इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन मोदी साहब का जो स्लोगन है, जो देश को सुरक्षा देना, भाईचारा बनाना, ना हिंदू मुस्लिम करना, मतलब देश में रहो, सुरक्षित रहो, भाईचारे से रहो, मतलब आतंकवाद को खत्म कर देंगे। और जो आतंकवाद की प्रवृत्ति करेंगे, चाहे कोई भी हो, जैसे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद है, बिहार में मतलब शहाबुद्दीन है, नहीं बता रहा हूं मैं, अतीक अहमद यूपी में है, मतलब ये शहाबुद्दीन है। ये लोगों ने जो मतलब प्रताड़ित किया था, उन लोगों को मतलब कि कैसे सबक सिखाया। अतीक अहमद आज भगवान के घर चले गए, उनको भगवान शांति दे और दोबारा ऐसी गुंडागिर्दी उनके फैमिली में ना हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम प्रवीण जी है, मैं गुजरात से हूँ। और मैं कौन सी जगह से? मैं गुजरात के अहमदाबाद के पास ही रहता हूँ। और हमारे मित्र है श्री प्रधानमंत्री का 75वां जन्म दिवस आज मना रहे हैं, कैसे देखते हैं आप कहाँ से आए? मैं गुजरात से आया हूँ, मेरा नाम गणपत परमार है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है पूरे देश में मनाया जाता है, और देश विदेश सभी जगह मनाया जाता है, और पूरे देश में सेवा कार्य करते हैं। मंत्री का जो जन्मदिन मनाया जाता है नरेंद्र जी का, उसमें सेवा और परस्पर लोगों को इकट्ठा करना, उसको समझौती देना, इसी तरह सब लोग बनाया जाता है। तो पूरे देश में जैसे कि बनाया जाता है, इस तरह हमारे यहाँ पे भारतीय जो संघ है ये, तो उन्होंने भी ये मोदी जी के नाम पूरी शाम रखी हुई है। यहाँ प्रोग्राम इस तरह बनाया गया है, इसीलिए सबको इकट्ठा करके मोदी का जो विचारधारा है, मोदी जी के जो पूरे देश प्रति प्रेम भावना है, उसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है। उसी प्रोग्राम ने हम भी हाजिरी दिया है गुजरात से, यहाँ दिल्ली में आके, और उनको सुना है और सबको भाषण दिया है। सबको अच्छी तरह मोदी जी का अनुकरण करें। उनका नाम जो है मोदी सरकार, जैसे कि बीजेपी में उनका नाम बीजेपी के द्वारा लिया जाता है, उसी तरह मोदी सरकार के लिए नया नाम लिया जाता है। उसके लिए हम इधर इकट्ठे हुए हैं और सेवा कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।